यहाँ पर इस साल के इसमें डाल दिए, वो भी काम 8 से 10 दिन के अंदर मंजूर होगा। उसके लिए भी मैंने पूरे मेरी जो भी ताकत लगाना वो लगाया है। ये काम करने के लिए मैं कोई आमदार नहीं, मैं नगर सेवक नहीं, मैं नगर अध्यक्ष नहीं, न कभी तुम्हारे मोहल्ले में आके आज तक मैंने कभी वोट मांगा है। और मैं चुनाव के दृष्टि से काम कर रहा हूँगा, तो ये आप गलत फहमी निकाल दो। एक इंसान ने हर आदमी को एक मौका दिया रहता है, और जब इंसान को मौका मिलता है तो उसके हाथ में 2 काम रहते हैं, अच्छा करना या बुरा करना। और आपके जो दुआ से मुझे मौका मिला, तो वो मौके का फायदा लेते हुए अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने एरिया के लिए कुछ करना चाहिए, यह दृष्टिकोण रहते हुए मैंने ये काम किया। मुझे यह उद्घाटन करने के लिए आने के बाद मेरे को किसी को टिप्पणी नहीं करने की, उन्होंने क्या किया नहीं किया। आप सब बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन मुझे एक ही बोलना है कि जैसे अपन रोटी पकाते घर में, तवे के ऊपर नीचे ऊपर करते रख दिए तो जल जाती। क्रिकेट की मैच खेलते, कोई 12वां खिलाड़ी रहता, कोई ये रहता, अपन बोलते इसको हर आदमी को एक बार चांस देना चाहिए। और मैं तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कर रहा हूं, और आपके दुआओं के, आपके बदौलत, आपके प्रेम के खातिर मेरे हाथ को यश है। तो मुझे एक ही बोलना है, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपने नहीं भी दिए तो आपके मुझे पहचानने वाले नहीं है क्या। लेकिन अब आप लोगों को भी बदलना चाहिए कि भाई आपका कौन आदमी अच्छा काम कर सकता है, कौन आपके रात दिन के काम कर सकता है। छोटे छोटे प्रश्न, ये स्थानिक पातली का चुनाव है और यहाँ पर आदमी देखा जाता है। लोकसभा विधानसभा में बात अलग रहती, लेकिन यहाँ पर कौन आता है, अपना फोन कौन उठाता है, बोले कि काम कौन करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने चुन के देना। ऐसे सब लोगों को मेरी गुजारिश है। मैं आज यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे भाई, मैं काम करते हुए मेरे को दिल से खुशी हुई। जैसे हम मंदिर में जाते, आप मस्जिद में जाते, दोनों का मजहब एक है। आप अल्लाह को मानते, हम भगवान को मानते। तो कोई भी भगवान या अल्लाह यही बोलता है कि लोगों की सेवा करो, लोगों को तकलीफ मत दो, अच्छा काम करो। आज अभी नमाज अदा करके आए, मैंने सोचा कि मुस्लिम भाई हमारा तो भी सवेरे जाता, हमारे में 10% ही लोग हैं बुजुर्ग लोग के सवेरे मंदिर में जाते, लेकिन तुम्हारे में 5 साल का बच्चा भी मस्जिद में जाता, कोई 4 बार 5 बार नमाज पढ़ता, और आज जुम्मा की नमाज सब पढ़ते। तो ये नमाज में यहाँ के जो भी समस्या है, जैसा मैंने लाइट दिया है, अब ये नाली का प्रश्न है, मैं गौस को अभी बोल रहा हूँ कि मैं कल ही करीम भाई को बेच के ये 70 फुट नाली के लिए पाइप में अर्जेंट भेज देता। होगा नहीं होगा, मंजूर होगा, लेकिन ये भगवान का काम। अगर यहाँ पे मैं अगर कुछ काम करता है, आप नमाज अदा करते, तो अल्लाह भी देखता होगा कि भाई ये क्या कर रहा मेरे बंदे के लिए। कुछ ना कुछ तो मेरे को भी तो मिलेगा ना आपकी दुआ, क्या नहीं देगा, देगा क्या नहीं। क्योंकि मैं मनुष्य धर्म पालने वाला है। मैं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अभी हमारे दीपक युवाले दलित है, ये ओबीसी है, मराठा है, मैं अल्पसंख्यक के, सबको 2 हाथ 2 कान 2 नाक है, कोई फर्क है क्या? नहीं। लेकिन क्या रहता राजनीति में, लोग ऐसा कुछ तो भी डर बता के अपना उल्लू सीधा करते हैं। आप लोगों ने देखना चाहिए कि आपके लिए कौन आ सकता, कौन काम आ सकता, और उस लोगों के साथ आप लोगों ने जुड़ना चाहिए। ऐसे सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ। और मैं आपको पूरा परतूर शहर में, विशेष करके मुस्लिम भाग में, लोग बोलते थे ये अपने साथ रहते नहीं, वोट नहीं देते। अरे नहीं दिए तो नहीं दिए, अपन ने नेकी करना, दरिया में डाल देना। अपना काम क्या है, काम करके छोड़ देना, अल्लाह उनको भी देखेगा नहीं करेगा। तो मैं सब मंदिर और मस्जिद, रात में जनाजा निकलता, आपको शमशान भूमि में, कब्रिस्तान में जाके जो दफन विधि करना पड़ती है, उसके लिए लाइट नहीं थे। मैंने क्या किया कि हमारे में 1 या 2 ही कब्रिस्तान रहते, आप में हर बिरादरी की कब्रिस्तान अलग है, मतलब सब बिरादरी को 1-1 पोल दे दो, सब मस्जिद को 1-1 पोल दे दो। पहले मस्जिद का काम करो, कब्रिस्तान का काम करो, मंदिर का काम करो। फिर गांव में के रोड नहीं थे, मैंने पूरे रोड़ा गांव में के रोड किया। अब छोटी सी बात है, आपके यहाँ गए साल एक बच्चे का इंतकाल होगा, ब्रेकर नहीं था, एक्सीडेंट पे वो का खड़ी पे गिर गया। तो ये छोटी बात नहीं थी। मैंने
पूरे परतूर शहर में इंदिरा नगर से लेके वडारवाड़ी तक पूरे तरफ जहां जहां आवश्यक है, कई लोगों का इंतकाल हुआ, जान जवान बच्चा गुजरा, अगर एखादे का बच्चा अगर गुजरता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है उसके परिवार पे, ये मुझे मालूम है, मैं देखा हूं। तो फिर मैंने क्या किया, ऐसा एक दुआ का काम करना, मैंने पूरे ब्रेकर लगाया अच्छी क्वालिटी की। अभी और ब्रेकर का एक लाट आ रहा हूँ, इसी गांव में आरबी स्कूल है, और कुछ होगा तो तुम मेरे को बोलो, जहां पे आवश्यक है वहीं बोलो। लोगों को तकलीफ है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे से जितना ज्यादा कर सकता हूं वो करने की कोशिश मैं आप लोगों के प्रेरणा लेके कर रहा हूं। यहाँ पर के पूरे रास्ते एक भी रास्ता नहीं रहेगा, ये मैं आपको यहाँ पर मेरा कमिटमेंट करता हूं, आपसे वादा करता हूं। लेकिन ऐसा ही प्यार, ऐसा ही प्रेम और आप लोगों की, बुजुर्गों की दुआ और युवाओं का साथ मेरे साथ हुआ। आप देखिए, अपन अंग्रेज को भी हकाले तो सब लोग एक हुए, जब सब लोग एक हुए तो उसकी ताकत क्या है। तो तुम क्या होते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे भावनात्मक मत जाओ, तुम 5 साल का विचार करो और ऐसे व्यक्ति के हाथ में यहाँ का कारोबार दो। ऐसे ही मैं सब लोगों को अपील करना है। मुझे कोई राजनेता पे, आप मेरे से होशियार है, मुझे पे किसी पे टीका नहीं करना है, मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूँ और आपको आपका फर्ज आने वाले चुनाव में अदा करना है। आपने शांत मन से जाना है, आधा घंटा देखना है और अल्लाह को देखकर ये अंत करना है कि आपने काम कौन करेगा, अपने रात दिन काम कौन करेगा। यहाँ पे की क्या हालत है मैं देखा, अगर तुम देखे यहाँ पर भी इंसान रहते और मैंने वो देखकर मैं फास्ट काम किया और मोढे में, परतूर शहर में, पूरे शहर में 28 करोड़ रुपए के काम मैंने किया है। गांव में किया, मोढे में किया और हर समाज में किया। अपने रात दिन काम कौन करेगा। यहाँ पे की क्या हालत है मैं देखा, अगर तुम देखे यहाँ पर भी इंसान रहते और मैंने वो देखकर मैं फास्ट काम किया और मोढे में, परतूर शहर में, पूरे शहर में 28 करोड़ रुपए के काम मैंने किया है। गांव में किया, मोढे में किया और हर समाज में किया। आप मस्जिद को तो आप हमारा कुछ लेते नहीं, इसलिए हम मस्जिद को कुछ ये नहीं, पर सार्वजनिक सुविधा देने का काम करते। मंदिर है उसको सभा मंडप दिया, हमारे भी कुछ शमशान भूमि रात में उनको ये करना पड़ता है, उसका अंत्य संस्कार, वहां पर भी लाइट दिया। ये काम करते रहे। दलित है, मुस्लिम है, हिंदू है, मराठा है, ओबीसी, सब लोगों को लेके चलने का काम मैंने परतूर शहर में किया है। और ऐसा मुझे ये काम करने के बाद मेरे दिल की तसल्ली होती, और जो दिल की तसल्ली होती है वो करते जाना। और आप रहेंगे नहीं रहेंगे, वोट देंगे नहीं देंगे, मैं कभी बोला नहीं। अब मैं चुनाव में क्यों खड़ा है बोलूं कि मुझे तीनों भी उम्मीदवार नहीं पसंद थे, इसलिए चुनाव में खड़ा। ठीक है, कुछ आपकी मजबूरी होंगी, कुछ अड़चन होंगी, मैं वो भूलने वाला, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भूल गया उसको। आप सब लोगों को चुन के देने के बाद वो बोलते ना, एकाच माळ्याचे मनी, वो तो एक माल के मनी गले में की, आप हिंदी में बोले तो मुझे कुछ उसके ऊपर ज्यादा बोलना मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन मुझे परतूर शहर की सेवा करने का एक आनंद मिलता है। और मेरे भाइयों से, विशेष करके नौजवानों से मेरा बोलना है कि आप पढ़े लिखे, आप हर बातों का ध्यान रखें। पहले कैसा है कि मोहल्ले का एक बुजुर्ग कोई तो भी बोल देता था और वो हजरत बोल देते थे, पूरा मोहल्ला सुनता था। लेकिन अभी क्या है कि एक घर में 10 अगर उठ रहे, बीबी, भाई, बच्चे, माँ बाप सब अलग सोचते और लोग होशियार हो गए। और यही अपने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने दी हुई ये लोकशाही है, और लोकशाही के बलबूते पे अपन ऐसे लोगों को चुनाव में देते हैं। 4 साल से या प्रशासक है, परतूर के हाल क्या हुए आपने देखा है। और अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव के अंदर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो आपके काम आया उसके काम आओ, फिर कोई भी जात का हो, कोई भी पक्ष का हो, कोई भी हो, ऐसा मेरा बोलना है। और मेरा आज यहाँ पर बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, गौस यहाँ पे, यहाँ के मौलाना, ये सभी कार्यकर्ता बार बार छोटी छोटी बातों पे मेरे को बोलते रहते, मैं कभी भी आता, जितना मेरे से होने की कोशिश करता हूँ उतना करने का मैं काम हमेशा यहाँ करता हूँ। और आज मेरा यहाँ पर बुला के मेरा मान सम्मान किया, आप लोगों ने मेरे को प्यार दिया, मेरा स्वागत किया, शाल दिया, तो आप सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसा ही आप लोग मेरे साथ रहो, यही अल्लाह से मैं गुजारिश करके मेरे 2 शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।